सोचिए, भारतीय खाने में ऐसी कौन सी एक चीज है जो लगभग हर डिश में मौजूद होती है, लेकिन हम शायद ही उस पर कभी गौर करते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उसी हरे धनिये की जो असल में हर भारतीय रसोई की जान है। पता है, इसे समझने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। अगर सारे मसाले एक ऑर्केस्ट्रा की तरह हैं, तो हरा धनिया उस म्यूजिक कंडक्टर का वो आखिरी इशारा है जो हर सुर को एक साथ लाकर एक जादू बिखेर देता है। मतलब ये सिर्फ एक इंग्रेडिएंट नहीं है, ये वो चीज है जो हर स्वाद को बैलेंस करती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस मामूली सी दिखने वाली हरी पत्ती में ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या जादू है कि ये पूरे इंडियन खाने की आत्मा बन गई। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हरा धनिया आखिर करता क्या है। ये वो ताज़ा, थोड़ी सी खट्टी, जायकेदार जड़ी बूटी है जो न जाने कितनी ही डिशेस के ऊपर डाली जाती है। असल में ये किचन में पक रहे गरम मसालों और प्लेट पर परोसे गए खाने के बीच एक परफेक्ट पुल का काम करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात है, इसका स्वाद ना हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। ज़्यादातर लोगों को तो इसका वो ताजगी भरा जिंगी टेस्ट बहुत पसंद है, पर कुछ लोगों को इसका स्वाद बिल्कुल साबुन जैसा लगता है। और सुनिए, ये कोई पसंद नापसंद का मामला नहीं है, ये तो सीधा सीधा जेनेटिक्स से जुड़ा है। अच्छा, अब जरा इसके इतिहास में चलते हैं। इस पौधे का नाम है कोरिएंड्रम सैटिवम और इसकी पहचान एक नहीं बल्कि दो हैं। एक ही पौधा, लेकिन इससे मिलते हैं दो अलग अलग खजाने। वैसे तो ये पौधा मेडिटेरेनियन और मिडल ईस्ट का है। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। प्राचीन मिस्र से लेकर हमारे संस्कृत ग्रंथों तक में इसका जिक्र मिलता है। लेकिन जिस तरह से भारत ने इसे अपनाया है ना, वो बात ही कुछ और है। तो वो दो खजाने क्या हैं? देखिए, एक ही पौधे से दो बिल्कुल अलग चीजें मिलती हैं। पहला है धनिया, यानी इसके बीज। ये एक सूखा मसाला है जिसका स्वाद थोड़ा गर्म और नटी होता है और इसे हमेशा खाना बनाते वक्त डालते हैं। और दूसरा है हरा धनिया, यानी पत्तियां। ये एक ताज़ी हर्ब है। इसका स्वाद ब्राइट और सिट्रसी होता है और इसे खाना बनने के बाद गार्निश की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट है ना? अच्छा, सिर्फ स्वाद ही नहीं, हरा धनिया सेहत के लिए भी कमाल का है। खासकर जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है शीत वीर्य। आसान भाषा में इसका मतलब है किसी चीज की ठंडी तासीर या कूलिंग एनर्जी, और हरे धनिया को इसी कूलिंग क्वालिटी के लिए जाना जाता है। यह हमारे खाने में मौजूद गरम मसालों की गर्मी को बैलेंस करता है। और इसके फायदे जरा सुनिए। ये पाचन को आसान करता है, गैस से राहत दिलाता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करता है। विटामिन के, सी और ए तो इसमें भरपूर हैं ही, यहाँ तक कि हार्ट बर्न और एसिडिटी को भी शांत करता है। और इसके एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की सूजन से लड़ते हैं। मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इसकी एक और कमाल की प्रॉपर्टी है, ये एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो शरीर से हैवी मेटल्स जैसे मरकरी और लेड को पकड़कर बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। कमाल है ना? तो चलिए अब वापस किचन में चलते हैं और देखते हैं कि इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका, यानी इसकी आर्ट क्या है। इंडियन कुकिंग में हरा धनिया इस्तेमाल करने का एक गोल्डन रूल है, बस एक। इसे याद रखिए, इसे लगभग कभी पकाया नहीं जाता क्योंकि इसका जो नाजुक ताज़ा फ्लेवर है ना, वो गर्मी से ख़त्म हो जाता है। इसलिए इसे हमेशा आखिर में ही डालते हैं। और ये किचन का एक असली वर्कहॉर्स है। सोचिए कहाँ कहाँ नहीं है ये। दाल, करी, बिरयानी, सबके ऊपर इसकी गार्निश। हरी चटनी का तो ये हीरो है। कचुम्बर सलाद और रायते में इसके बिना मज़ा नहीं। पराठे के आटे में, समोसे की स्टफिंग में और यहाँ तक कि तंदूरी मीट के नीचे एक खुशबूदार बिस्तर की तरह भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसे ताज़ा रखने के लिए एक प्रो टिप। जब बाजार से लाएं तो उसके गुच्छे को डंडी नीचे करके एक पानी के ग्लास में रखें। फिर इसे हल्के से एक बैग से कवर करके फ्रिज में रख दें। और हाँ, इस्तेमाल करने से ठीक पहले ही धोएं। काटते वक्त तेज चाकू से मोटा मोटा काटें, पत्तियां मसलनी नहीं चाहिए। आखिर में आइए बात करते हैं उस चीज की जो स्वाद और सेहत से भी परे है, इसकी खुशबू और इससे जुड़ी हमारी भावनाओं की। जरा उस खुशबू के बारे में सोचिए। जब ताज़ा हरा धनिया कटता है, वो महक क्या बताती है? यही ना कि खाना तैयार है। ये घर की अपनेपन की खुशबू है। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, आ जाओ खाना लग गया है। ये ऐसे ही नहीं है, एक तरह से ये प्लेट पर बिछा हुआ एक हरा वेलकम मैट है जो खाने की दावत देता है।
इसका काम सिर्फ गार्निश नहीं, इसका काम है तेज गरम मसालों के बाद जबान को ठंडा और ताज़ा करना, ताकि पूरी डिश में एक खूबसूरत बैलेंस आ जाए। तो अब सवाल यह है कि क्या हरा धनिया सिर्फ सजावट की चीज़ है, या फिर ये वो ठंडा सा आशीर्वाद है जो एक डिश को मुकम्मल करता है, पूरा करता है। शायद अब अगली बार जब किसी करी या दाल पर इन हरी पत्तियों को देखेंगे तो सिर्फ एक गार्निश नहीं, उस डिश की आत्मा को देखेंगे।